श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी भी कर्म को यज्ञ का रूप देने से हमारे जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है? आज के श्लोकों में श्री कृष्ण हमें जीवन का यह अनमोल रहस्य समझा रहे हैं। आइए इसे गहराई से जानें। कल के श्लोक में हमने जाना कि कैसे एक सच्चा त्यागी कर्मयोगी हर कर्म को एक यज्ञ के रूप में करता है और बंधन से मुक्त रहता है। आज हम इस विचार को और विस्तार में समझेंगे। आज के श्लोक 24 और 25 में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मस्माधिना दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञनैवोपजुह्वति। इनका अर्थ है, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर कर्म को ब्रह्मा के रूप में देखने से हमारे कर्म और यज्ञ में कोई भेद नहीं रह जाता। जो लोग अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को समर्पण के रूप में करते हैं, वे वास्तव में यज्ञ का पालन करते हैं और इस प्रकार उनके कर्म उन्हें मुक्त करते हैं। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम हर कर्म को एक पवित्र यज्ञ मानते हैं, तो जीवन में संतुलन, शांति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 24 से 25। ब्रह्मयज्ञ का कथन। श्लोक 24। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मस्माधिना। उच्चारण की विधि। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हव्य ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मा एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। 24। अर्पणम अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुवा आदि भी ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा है और हव्य अर्थात हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा है तथा ब्रह्मणा अर्थात ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्माग्नौ अर्थात ब्रह्मरूप अग्नि में हुतम अर्थात आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है। तेन अर्थात उस ब्रह्म कर्म समाधिना अर्थात ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा गंतव्यम अर्थात प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा एव अर्थात ही है। अर्थ जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। 24। व्याख्या। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्निरूप ही हो जाए अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही न रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं सब साध्य रूप हो जाए तभी वे यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ हैं उनमें परमात्म तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है। इस 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है वे सब कर्मयोग के अंतर्गत हैं। कारण कि भगवान ने इस प्रकरण के उपक्रम में भी तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात् 4:16 ऐसा कहा है और उपसंहार में भी कर्म जान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष से 4:32 ऐसा कहा है तथा बीच में भी कहा है यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते 4:23। मुख्य बात यह है
कि यज्ञकर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाए। यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाए तो सबके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः इन सब यज्ञों में कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हव्य जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है उस सुक सुवा आदि को यहाँ अर्पणम पद से कहा गया है। अर्घ्यते अनेन इति अर्पणम, उस अर्पण को ब्रह्मा ही माने। तिल जौ घी आदि जिन पदार्थों का हवन किया जाता है उन हव्य पदार्थों को भी ब्रह्मा ही माने। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा ही है। गीता 13:2 जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्मा ही है और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा ही है ऐसा माने। ब्रह्म कर्म समाधिना, जैसे हवन करने वाला पुरुष सुवा हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है, ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता करण कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्मरूप ही अनुभव करता है, उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है, अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती है। उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बन जाते हैं। ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बन गए हैं उसे फल के रूप में निःसंदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है, कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। इस 24वें श्लोक को शिष्टजन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजनरूप कर्म भी यज्ञ बन जाए। भोजनरूप कर्म में ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है। एक जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्मरूप है, सर्वतः पाणिपादं तत्। गीता 13:2 भोजन के पदार्थ भी ब्रह्मरूप हैं, अहमेवाज्यम। गीता 9:16 भोजन करने वाला भी ब्रह्मरूप है, ममैवांशो जीवलोके। गीता 15:7 जठराग्नि भी ब्रह्मरूप है, अह वैश्वानर। गीता 15:14 भोजन करना रूप क्रिया अर्थात जठराग्नि में अन्न की आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, अहहुतम। गीता 9:16 इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन। गीता 4:31 मार्मिक बात, प्रकृति के कार्य संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति या संसार क्रिया रूप ही है। प्रकर्षेण कर्णन भावे ल्यूट इति प्रकृतिया समयग्रीत्या सर्तीति संसार, कारण कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज ही है। केवल राग के कारण पदार्थ की मुख्यता दिखती है, संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही हैं। अतः संसार अभावरूप ही है। भावरूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्मा ही है, जिसकी सत्ता से अभावरूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। संसार की अभावरूपता को इस प्रकार से समझ सकते हैं। संसार की 3 अवस्थाएं दिखती हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जैसे वस्तु उत्पन्न होती है, फिर रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, अथवा मनुष्य जन्म लेता है, फिर रहता है और अंत में मर जाता है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय का ही क्रम है, स्थिति वस्तुतः है ही नहीं। जैसे यदि मनुष्य की पूरी आयु 50 वर्ष की है तो 20 वर्ष बीतने पर उसकी आयु 30 वर्ष ही रह जाती है। इससे आगे विचार करें तो केवल प्रलय ही प्रलय, नाश ही नाश है, उत्पत्ति है ही नहीं। जैसे आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष मनुष्य मर ही गया। इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण ही मर रहा है, उसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्यु में जा रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। प्रलय अभाव का ही नाम है, इसलिए अभाव ही शेष रहा। अभाव की सत्ता भावरूप ब्रह्म पर ही टिकी हुई है। अतः भावरूप से एक ब्रह्मा ही शेष रहा। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। छांदोग्य 0:3-14 एक वासुदेवः सर्वम्। गीता 7:19
देवयज्ञ और ज्ञानयज्ञ का कथन। श्लोक 25। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञनैवोपजुह्वति। उच्चारण की विधि। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञन एव उपजुह्वति। 25। अपरे अर्थात दूसरे, योगिनः अर्थात योगीजन, दैवम अर्थात देवताओं के पूजन रूप, यज्ञम अर्थात यज्ञ का, एव अर्थात ही, पर्युपास्ते अर्थात भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अपरे अर्थात अन्य, योगीजन, ब्रह्माग्नौ अर्थात परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप, यज्ञन अर्थात यज्ञ के द्वारा, एव अर्थात ही, यज्ञम अर्थात आत्मरूप यज्ञ का, उपजुह्वति अर्थात हवन किया करते हैं। अर्थ, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। 25। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। व्याख्या। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते। पूर्व श्लोक में भगवान ने सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ करने वाले साधक का वर्णन किया। यहाँ भगवान अपरे पद से उससे भिन्न प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों का वर्णन करते हैं। यहाँ योगिन पद यज्ञार्थ कर्म करने वाले निष्काम साधकों के लिए आया है। संपूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना दैवयज्ञ अर्थात भगवदर्पण रूप यज्ञ है। भगवान देवों के भी देव हैं, इसलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देने को ही यहाँ दैवयज्ञ कहा गया है। किसी भी क्रिया और पदार्थ में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वथा भगवान का मानना ही दैवयज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञन यज्ञनैवोपजुह्वति। इस श्लोक के पूर्वार्ध में बताए गए दैवयज्ञ से भिन्न दूसरे यज्ञ का वर्णन करने के लिए यहाँ अपरे पद आया है। चेतन का जड़ से तादात्म्य होने के कारण ही उसे जीवात्मा कहते हैं। विवेक विचार पूर्वक जड़ से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। यह 23वां श्लोक कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। जैसे भगवान ने ज्ञानाग्न्यः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते 4:37 पदों से ज्ञानाग्नि के द्वारा ज्ञानयोगी के संपूर्ण पाप भस्म होने की बात कही है, और अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 18:66 पदों से भक्त के संपूर्ण पाप नष्ट होने की बात कही है। ऐसे ही इस श्लोक में यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते पदों से कर्मयोगी के समग्र कर्म पाप नष्ट होने की बात कही है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए अब आगे के 7 श्लोकों में 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं। कल के श्लोकों 26 से 28 में श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि यज्ञ की विभिन्न विधाओं को जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है और उनका महत्व क्या है। जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। वाउचर जीतने का मौका पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त।
अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए क्यूआर कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://formsgle/cwmad7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।